जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। लूसेंट ऑप्शनल से 8 टॉपिक हो गए थे। लूसेंट बुक से एक्सप्लेन भी हो गया था पूरा राजपूत काल। अब जो है मध्यकालीन इतिहास शुरू होगा तब उसमें एक्सप्लेन होगा। किरण बुक से भी हो गया है, लेकिन जो नवा लूसेंट ऑप्शनल का टॉपिक है पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक, वही समय, लेकिन ये दक्षिण भारत का चोल साम्राज्य व अन्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें 40 क्वेश्चन होंगे और कुछ दक्षिण भारत के राजवंश होंगे, जैसे पल्लव वंश। ये पिछले भी बार भी पढ़ चुके हो उसमें लूसेंट में, लेकिन फिर देख लीजिएगा। पल्लव वंश है दक्षिण वंश के, और कल्याणी के चालुक्य हैं, बादमी या वातपी के चालुक्य। तो इनके बारे में आप लोग देखेंगे आज, और 40 क्वेश्चन। तो पहला टॉपिक है दक्षिण भारत चोल साम्राज्य व अन्य। पहला क्वेश्चन है, ए होल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्त किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ए होल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति, ए होल प्रशस्ति जो है उसका जो रचयिता रविकीर्ति है, ये किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य शासक था, पुलकेशिन द्वितीय, उसका ये दरबारी कवि था। ए होल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति जो है ये पुलकेशिन द्वितीय का चालुक्य शासक था। तो एक्सप्लेन करते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश के 5 जो प्रमुख राजा हुए हैं, सबसे पहले वप्पदेव, वप्पदेव के बाद सिंह विष्णु, उसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम, उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम, और उसके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम। तो ये पल्लव वंश दक्षिण भारत के राजवंश का पहला वंश है, पल्लव वंश। वप्पदेव, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम। तो पल्लव वंश जो है, पल्लव राजवंश की स्थापना उस समय हुई जब सातवाहन शक्ति का पतन हो रहा था। पल्लव राजवंश का संस्थापक बप्पदेव 3री-4थी सदी में हुआ बप्पदेव, तो ये था पल्लव वंश का संस्थापक। वप्पदेव ने आंध्र प्रदेश एवं तोंडै मंडलम पर शासन किया। वप्पदेव ने आंध्र प्रदेश एवं तोंडै मंडलम पर शासन किया। सिंह विष्णु, सिंह विष्णु जो 575 से 600 ईस्वी तक इसने शासन किया, तो सिंह विष्णु को पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सिंह विष्णु को अन्य अवन सिंह तथा सिंह विष्णु पोत्रण्यन के नाम से जाना जाता है। सिंह विष्णु पोत्रण्यन के नाम से जाना जाता है। सिंह विष्णु द्वारा चोलों की पराजय का वर्णन वैलूर पालयम ताम्रपत्र से मिलता है। सिंह विष्णु द्वारा चोलों की पराजय का वर्णन वैलूर पालयम ताम्रपत्र से मिलता है। महेंद्र वर्मन प्रथम के समय यानी 600 से 630 ईस्वी तक पल्लव चालुक्य संघर्ष आरंभ हुआ। महेंद्र वर्मन प्रथम के समय 600 ईस्वी से जो 630 ईस्वी तक हुआ, पल्लव चालुक्य संघर्ष आरंभ हुआ। महेंद्र वर्मन प्रथम एक महान निर्माता, कवि एवं संगीतज्ञ था। उसने मत विलास प्रहसन की रचना की। उसने मत विलास प्रहसन की रचना की। महेंद्र वर्मन प्रथम ने विचित्र चित्त, मत विलास एवं गुणभर उपाधियां धारण की थी। विचित्र चित्त, मत विलास एवं गुणभर उपाधियां धारण की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा ली थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा ली थी। महेंद्र वर्मन ने शैव संत अप्पर के प्रभाव से जैन धर्म त्याग कर शैव मत ग्रहण कर लिया। अप्पर के प्रभाव से जैन धर्म त्याग कर शैव मत ग्रहण कर लिया। महेंद्र वर्मन ने महेंद्रवाड़ी एवं चित्रमेघ तालाबों का निर्माण कराया। महेंद्र वर्मन को पुलकेशियन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। महेंद्र वर्मन को पुलकेशियन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ 630 से 668 ईस्वी तक। सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी तक। पुलकेशियन द्वितीय, जिसके शासन में ये चालुक्य वंश का जो है रविकीर्ति रहता था रचयिता, तो पुलकेशियन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने
कुर्रम अभिलेख के अनुसार 3 युद्धों में पराजित किया। जो चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय था उसको नरसिंह वर्मन पल्लव वंश का जो शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम ने कुर्रम अभिलेख के अनुसार 3 युद्धों में पराजित किया। अच्छा, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशियन द्वितीय के पीठ पर विजयाक्षर अंकित किया तथा विजय स्तंभ का निर्माण वातापी में करवाया। कहाँ करवाया? वातापी में करवाया। नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड महामल्ल की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन का पराक्रमी सेनापति सीतोंड था। कौन था? सीतोंड था। नरसिंह वर्मन का पराक्रमी सेनापति सीतोंड था। महाबलीपुरम के कुछ एकास्म रथों का निर्माण कार्य नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में हुआ था। जो महाबलीपुरम का एकास्म जो रथ है महाबलीपुरम में कुछ एकास्म रथ जो हैं उनका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में शुरू हुआ। नरसिंह वर्मन के काल में चीनी यात्री हेनसांग कांची गया था। नरसिंह वर्मन के काल में चीनी यात्री हेनसांग कांची गया था। नरसिंह वर्मन की लंका विजय का उल्लेख कासाकुड़ी ताम्रपत्र में तथा महावंश में मिलता है। नरसिंह वर्मन की लंका विजय का उल्लेख कासाकुड़ी ताम्रपत्र में तथा महावंश में मिलता है। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को परमेश्वर वर्मन प्रथम ने पराजित किया। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को परमेश्वर वर्मन प्रथम ने पराजित किया। परमेश्वर वर्मन शैव धर्म का अनुयायी था। परमेश्वर वर्मन ने राणंगचय, लोकादित्य, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन एवं विद्या विनीत की उपाधियां धारण की। परमेश्वर वर्मन ने रणंजय, लोकादित्य, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन एवं विद्या विनीत की उपाधियां धारण की। मामल्लपुरम में परमेश्वर वर्मन प्रथम ने गणेश मंदिर बनवाया। कांची का कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। कांची का कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। अच्छा, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राज सिंह, शंकर भक्त तथा आगम प्रिय की उपाधियां धारण की थी। राज सिंह, शंकर भक्त तथा आगम प्रिय की उपाधियां धारण की थी। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के राजसभा में रहते थे। दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के राजसभा में रहते थे। वैष्णव परंपरा का अंतिम पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय था। वैष्णव परंपरा का अंतिम पल्लव शासक जो था वो कौन था? परमेश्वर वर्मन द्वितीय था। कांची का जो मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंडगई आलवार नंदी वर्मन द्वितीय का समकालीन था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंडगई आलवार नंदी वर्मन द्वितीय का समकालीन था। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य दंतिवर्मन पल्लव शासक के समकालीन थे। प्रसिद्ध जो दार्शनिक थे शंकराचार्य, ये दंतिवर्मन पल्लव शासक के समकालीन थे। पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने विजित कर अपने राज्य में मिला लिया। पल्लव वंश का अंतिम जो शासक था वो कंपवर्मा 948 से 980 ईस्वी तक उसने शासन किया। कंपवर्मा था अंतिम शासक पल्लव वंश का। पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। 10 कुमार चरित तथा काव्यादर्श के लेखक दंडी थे। 10 कुमार चरित तथा काव्यादर्श के जो लेखक थे वो दंडी थे। पल्लव शासकों के अधिकांश लेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखे गए। कंदरा शैली की भवन निर्माण कला को महेंद्र वर्मन ने प्रचलित किया और सप्त पैगोडा पल्लव शासकों द्वारा बनवाए गए रथ मंदिरों को कहा जाता है। सप्त पैगोडा पल्लव शासकों द्वारा बनवाए गए रथ मंदिरों को कहा जाता है सप्त पैगोडा। कांची का कैलाशनाथ मंदिर राजसिंह शैली में बना है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर राजसिंह शैली में बना है। अगला है पल्लव कला एवं वास्तुकला।
द्रविड़ शैली। पल्लवों के नेतृत्व में द्रविड़ शैली का विकास 4 चरणों में हुआ। पल्लवों के नेतृत्व में द्रविड़ शैली का विकास 4 चरणों में हुआ। पल्लवों के नेतृत्व में द्रविड़ शैली का विकास 4 चरणों में हुआ। महेंद्र शैली, नरसिंह शैली, राजसिंह शैली, नंदीवर्मन शैली। इसके अंतर्गत कठोर पाषाण को काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ, जिन्हें मंडप शैली मंडप कहा जाता है, जैसे मकोंडा मंदिर, अनंतेश्वर मंदिर। ये महेंद्र शैली है। इसके अंतर्गत कठोर पाषाण को काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ, जिन्हें मंडप शैली या मंडप कहा जाता है, जैसे मंगोडा मंदिर, अनंतेश्वर मंदिर। ये महेंद्र शैली के मंदिर है। नरसिंह शैली, जिसे मामल शैली भी कहते हैं, इस शैली का विकास नरसिंह प्रथम मामल के काल में हुआ। इसमें रथ का एक शिलाखंडीय यानी एकाश मंदिर है, जो मामल्लपुरम में पाए जाते हैं। ये सप्त पैगोडा के नाम से जाने जाते हैं, किंतु वास्तव में 8 हैं। धर्मराज, अर्जुन, भीम, सहदेव, द्रौपदी, गणेश, पिदारी एवं वालयान कुट्टी, ये हैं। सप्त पैगोडा कहे जाते हैं, लेकिन हैं 8। अगला है राजसिंह शैली। इसके अंतर्गत गुहा मंदिरों के स्थान पर पाषाण ईंट की सहायता से इमारती मंदिरों का निर्माण किया गया। राजसिंह शैली में पाषाण ईंट की सहायता से इमारती मंदिरों का निर्माण किया गया। गुहा मंदिरों के मतलब गुफा मंदिर नहीं, पाषाण और ईंट की सहायता से, पत्थर और ईंट। नरसिंह, इस शैली का प्रयोग नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। महाबलीपुरम का तट, ईश्वर तथा मुकुंद मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर एवं ऐरावतेश्वर मंदिर, ये राजसिंह शैली के हैं। नंदीवर्मन शैली। इस शैली के अंतर्गत अपेक्षाकृत छोटे मंदिर निर्मित हुए। इसका प्रयोग नंदीवर्मन द्वितीय ने किया, जैसे कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर आदि, नंदीवर्मन शैली के। अगला है बादामी या वातापी के चालुक्य। बादामी या वातापी के चालुक्य। तो बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशियन प्रथम ने की थी। बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशियन प्रथम ने की थी। महाकूद अभिलेख में पुलकेशियन प्रथम से पूर्व 2 शासकों जयसिंह तथा रणराम के नाम मिलते हैं। महाकूद अभिलेख में पुलकेशियन प्रथम से पूर्व 2 शासकों जयसिंह तथा रणराम के नाम मिलते हैं। पुलकेशियन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। कीर्तिवर्मन प्रथम ने गोवा को जीतकर उसका नाम खेत द्वीप रखा। कीर्तिवर्मन प्रथम ने गोवा को जीतकर उसका नाम खेत द्वीप रखा। कीर्तिवर्मन प्रथम ने बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम 2 यज्ञों को संपन्न करवाया। कीर्तिवर्मन प्रथम ने बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम 2 यज्ञों को संपन्न करवाया। पुलकेशियन द्वितीय का संरक्षक चाचा मंगलेश था। ये वातापी एवं वातापी के चालुक्य बता रहे हैं, बादामी या वातापी के चालुक्य। अच्छा, पुलकेशियन द्वितीय 610 ईस्वी में चाचा मंगलेश को हराकर शासक बना। बादामी के जो चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशियन प्रथम ने की थी, और पुलकेशियन द्वितीय का संरक्षक चाचा मंगलेश था, और पुलकेशियन द्वितीय 610 ईस्वी में चाचा मंगलेश को हराकर शासक बना। पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मीपुरी यानी हाथियों का द्वीप जो कहा जाता है, लक्ष्मीपुरी जो कोंकण तट पर था उसको कहा जाता था। पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मीपुरी जो कोंकण तट पर था उसको कहा जाता था हाथियों का द्वीप। हर्ष ने पुलकेशियन द्वितीय को दक्षिण का स्वामी स्वीकार किया। हर्ष जो थे उन्होंने पुलकेशियन द्वितीय को दक्षिण का स्वामी स्वीकार किया। पुलकेशियन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराकर मार डाला। पल्लव शासक जो नरसिंह प्रथम था उनका युद्ध हुआ था पुलकेशियन द्वितीय से, और पुलकेशियन द्वितीय को उन्होंने मार डाला। फारस का शासक खुसरो द्वितीय के दरबार में पुलकेशियन द्वितीय ने शिष्टमंडल भेजा था। क्या भेजा था? शिष्टमंडल। पुलकेशियन द्वितीय के दरबार में पुलकेशियन द्वितीय के समय हेनसांग चीनी यात्री दक्षिण भारत आया था। पुलकेशियन द्वितीय के समय हेनसांग जो चीनी यात्री था वो दक्षिण भारत आया था। पुलकेशियन द्वितीय ने सात्याश्रय एवं श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि धारण की थी। पुलकेशियन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की। परमेश्वर की उपाधि हर्ष को हराकर। पुलकेशियन द्वितीय को मारने के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की।
विनयदित्य द्वितीय ने शक लोकतर पथनाथ की उपाधि धारण की। शक लोतर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची कोंड की उपाधि धारण की थी। कांची कोंड की उपाधि धारण की थी। पांडवों, चोलों, केरों तथा कलभ्रों को विक्रमादित्य द्वितीय ने पराजित किया। पांड्यों, चोलों, केरों एवं कलभ्रों को विक्रमादित्य द्वितीय ने पराजित किया। त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण त्रैलोक की महादेवी ने करवाया। त्रैलोक महादेवी ने करवाया। पट्टदकल के विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण लोक महादेवी ने करवाया। पट्टदकल के विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण लोक महादेवी ने करवाया। तो ये बादामी या वातापी के चालुक्य हैं। वेंगी के पूर्व चालुक्य, वेंगी या आंध्र के पूर्वी चालुक्य। ये तो बादामी या वातापी के चालुक्य थे, अब है वेंगी या आंध्र के पूर्वी चालुक्य। तो वेंगी या चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। कौन था? विष्णुवर्धन था। विष्णुवर्धन जो था, विष्णुवर्धन ने 615 ईस्वी से 633 ईस्वी तक शासन किया। विष्णुवर्धन भागवत धर्म का अनुयायी था। विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने करवाया। विष्णुवर्धन की पत्नी जैन मंदिर का निर्माण विजयवाड़ा में आयना महादेवी विष्णुवर्धन की पत्नी ने करवाया। वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना, वेंगी के चालुक्य वंश की राजधानी वेंगी थी, जो वेंगी कहां पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय, जिसने 848 से 892 ईस्वी तक शासन किया, विजयादित्य तृतीय था। विजयादित्य तृतीय ने स्वयं को दक्षिणापथ का महानतम शासक घोषित किया। राष्ट्रकूट पल्लवों एवं पांड्यों को विजयादित्य ने पराजित किया। तो ये तो था वेंगी या आंध्रपुर के पूर्व चालुक्य। अब कल्याणी के चालुक्य और देवगुरु के यादव, मदुरै के पांड, इनके बारे में जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। कदम्ब राजवंश और द्वार समुद्र के होयसल वंश, गंग वंश, वारगण के काकती वंश, इनके बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सूची मिलाना है राजवंश और राजधानी। तो प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा, प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा, इसकी राजधानी है वातापी, वादामी या कर्नाटक। वातापी या वादामी, कर्नाटक इसकी राजधानी है। प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा। बी वाली है पूर्वी चालुक्य। तो पूर्वी चालुक्य की राजधानी है वेंगी, आंध्र प्रदेश। पूर्वी चालुक्य जो है उनकी राजधानी क्या है? वेंगी, आंध्र प्रदेश। पश्चिमी चालुक्य जो है उनकी राजधानी कल्याणी, कर्नाटक। अभी पढ़ना बाकी है। तो ये हो गए राजवंश। प्राचीनतम चालुक्य, चालुक्य की मूल शाखा वातापी या बादामी, कर्नाटक। पूर्वी चालुक्य वेंगी या आंध्र प्रदेश। पश्चिमी चालुक्य कल्याणी, कर्नाटक। तीसरा है राज एवं संस्थापक। वातापी के चालुक्य या मूल चालुक्य, ये पुलकेशियन प्रथम ने संस्थापना की थी। वातापी के चालुक्य जो हैं, जो मूल चालुक्य कहे जाते हैं, ये पुलकेशियन प्रथम इसका संस्थापक था। वेंगी के चालुक्य जो आंध्र प्रदेश में है या पूर्वी चालुक्य, इनकी स्थापना कुब्ज विष्णुवर्धन ने की थी। किसने? कुब्ज विष्णुवर्धन ने की थी, अभी हमने पढ़ा। कल्याणी के जो चालुक्य हैं, जिसने पश्चिमी चालुक्य कहा जाता है, इनकी जो स्थापना है तैलप द्वितीय ने की थी। तैलप द्वितीय ने की थी। और कांची के जो पल्लव हैं, इनकी स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। कांची के पल्लव जो हैं, इनकी स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। चौथा क्वेश्चन, बादामी में दुर्ग का निर्माण कराने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय पुलकेशियन प्रथम को है। किसको है? पुलकेशियन प्रथम को है। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया? तो पुलकेशियन द्वितीय ने हराया था चालुक्य वंश के शासक हर्षवर्धन को। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? चालुक्यों और पल्लवों के बीच तो पुलकेशियन द्वितीय ने इसकी शुरुआत की, संघर्ष की, लंबे समय तक चला। पुलकेशियन द्वितीय, वही हर्षवर्धन को हराने वाला। सातवां, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशियन द्वितीय की हत्या कर
वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा यानी वातापी का विजेता की उपाधि धारण की। तो वातापी कोंडा नरसिंह वर्मन प्रथम या मप्पल कहा जाता है। ममल तो नरसिंह प्रथम कहा जाता है। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया? किस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी कहा जाता है? किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य तीनों को हराया और तीनों समुद्रों का स्वामी, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर? तो ये विक्रमादित्य प्रथम को कहा जाता है। किसको? विक्रमादित्य प्रथम को कहा जाता है। नवा क्वेश्चन है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा। तो सबसे प्रतापी राजा चोल वंश का श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला राजेंद्र प्रथम था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा प्रथम ने कराया। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशियन द्वितीय था। 13वां है कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर शहर चोल राजाओं की राजधानी था। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतिदुर्ग था। राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो चोल ने जीता। चोल राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य ने किया था विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण। पल्लवों के एकास्मी रथ मिलने का स्थान महाबलीपुरम। पल्लवों के एकास्मी रथ मिलने का स्थान महाबलीपुरम है। 19वां क्वेश्चन होयसल की राजधानी का नाम? द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी, होयसल के शासक जो है इनकी राजधानी का नाम द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की महाबलीपुरम जो है वो मुख्य नगर है, वह कला में पल्लवों शासकों की रुचि को दर्शाता है। 20 क्वेश्चन हुए। 21वां है यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। 22वां है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को। शैव धर्म ने चोल राजाओं को संरक्षण प्रदान किया। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो राजराजा प्रथम ने। प्रथम शासक भारतीय था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। रविकीर्त द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर, मेघुत मंदिर, एहोल का संबंध है जैन धर्म से। रविकीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर, मेघुत मंदिर, एहोल मंदिर का संबंध जैन धर्म से है। एहोल का लाड़ खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो एहोल का लाड़ खां मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। पापनाथ का मंदिर पतडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो पापनाथ का मंदिर पतडकल का निर्माण वातापी के चालुक्य वंश के शासकों ने किया। 27वां मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता? तो मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम है। विचित्र चित्त, मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन द्वितीय। विचित्र चित्त, मत विलास ये उपाधियां किसने धारण की? महेंद्र वर्मन सेकंड। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? पल्लव राजवंश के समय में मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ। 30वां क्वेश्चन मंदिर निर्माण शैली और प्रतिपादक। तो महेंद्र वर्मन शैली के प्रतिपादक है महेंद्र वर्मन प्रथम। मम्मल शैली के प्रतिपादक है नरसिंह वर्मन प्रथम। राज सिंह शैली के प्रतिपादक हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय और अपारजित शैली के प्रतिपादक हैं नंदी वर्मन जी। तो ये मंदिर निर्माण की शैली महेंद्र वर्मन शैली महेंद्र वर्मन प्रथम, मम्मल शैली नरसिंह वर्मन प्रथम,
राज सिंह शैली नरसिंह वर्मन द्वितीय और अपारजित शैली नंदी वर्मन। अच्छा, ममलपुरम किसका समानार्थी है? तो ममलपुरम जो है महाबलीपुरम का समानार्थी है। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल वंश के शासन में एक शक्तिशाली नौसेना थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है तो चिदम्बरम में स्थित है। कहाँ है? चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो तैलप द्वितीय के द्वारा राष्ट्रकूटों द्वारा उखाड़ के फेंका गया। तैलप ने राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका है ना, राष्ट्रकूटों को तैलप द्वितीय द्वारा उखाड़ फेंका गया। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान सुसंगठित स्थानीय सुशासन में है। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर 700 ईस्वी एवं 800 ईस्वी के बीच बनाया गया। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर 700 ईस्वी से एवं 800 ईस्वी के बीच बनाया गया। 37वां क्वेश्चन, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है एलिफेंटा गुफा में है। कहाँ है? 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है एलिफेंटा की गुफा में है। 38वां है, हेत शशांक के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक जो था वो नरसिंह वर्मन प्रथम मामल था। नरसिंह वर्मन प्रथम मामल था। 39वां, पल्लव कालीन प्रशासकीय विभाजन जो था उसका प्रधान कौन था? तो जो राष्ट्र था पल्लव कालीन प्रशासकीय विभाजन राष्ट्र, वो प्रधान था विषयिक। और जो विषय यानी जिला जिसे कहते थे उसका प्रधान था राष्ट्रिक। और कोट्टम जो तालुका था उसका जो प्रधान था वो था ग्राम भोजक। और जो ग्राम था उसका जो प्रधान था देशाधिकृत। राष्ट्र का विषयिक, विषय का राष्ट्रिक, कोट्टम का तालुका यानी ग्राम भोजक, ग्राम का देशाधिकृत, है ना। तो ये लिखा है, आप देखिएगा, राष्ट्र या प्रांत का था राष्ट्रिक, विषय या जिला का था विषयिक, कोट्टम या तालुका का था देशाधिकृत और ग्राम का था ग्राम भोजक। तो ये सही क्रम मिल गया। 40वां है, आलवारों यानी वैष्णव संतों एवं नायनारों यानी आडियारों यानी शैव संतों। आलवारों यानी वैष्णव संतों एवं नायनारों या आडियारों जिन्हें कहा जाता है शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय पर आरंभ हुआ? तो पल्लव वंश के समय में वैष्णव संतों यानी आलवारों और नायनारों या अडियारों शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो ये तो 40 क्वेश्चन हुए। और बादामी या वातापी के चालुक्य, वेंगी और आंध्र प्रदेश के पूर्वी चालुक्य भी हुए। नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बार बार देखें और ज्ञान अर्जन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। लूसेंट ऑप्शनल से 8 टॉपिक हो गए थे। लूसेंट